बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेरशाह खान को कोर्ट में पेश किया गया था क्योंकि वो रिमांड पे थे 5 दिन की, और जो प्रोसिक्यूटर है उसने आके बताया कि शेरशाह खान से एक डंडा रिकवर हो गया है 2.5 साल के बाद डंडा, और अब उनसे हमने एक गैस मास्क और उनका सोशल मीडिया अकाउंट तफ्तीश करनी है। तो जज ने भी कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, और जो गैस मास्क है हमारे लॉयर ने कहा वो तो अपनी हिफाजत के लिए होता है। तो हालांकि ये जो हमारे लॉयर्स हैं वो कह रहे थे कि शेरशाह खान का केस डिस्चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बताया, जज साहब को बताया कि इस किस्म की जो पहले आए हैं केसेस आए हैं उसके अंदर जज साहब ने डिस्चार्ज दिया, तो जज साहब ने उसको अब जुडिशल कर दिया, जिसका मतलब है कि अब हम उसके शेरशाह खान के लिए बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए, हम गए थे अडियाला 2 दिन पहले जब इमरान खान का केस लगा हुआ था तोशा खाना का, और 4 महीने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि हमारा ख्याल है, जो हमारे लॉयर ने बताया सलमान सफदर ने, कि वो उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की थी याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, कि ये इतनी दरख्वास्तें डली हुई हैं तो आप फैमिली को इमरान खान से वहाँ पे कोर्ट में मुलाकात करने में ये ओपन फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं होता। तो जज साहब ने उनका, हमारा ख्याल है कि जज साहब ने कोई इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया होगा, तो हम सारों की भी मुलाकात हुई, इमरान खान की, जो PTI के लोग हैं लॉयर्स, मुलाकात हुई, जिसके अंदर सलमान राजा थे, उसके अंदर अली जफर थे, और उसके अंदर और गौहर अली गौहर थे। तो आप इमरान खान ने उस वक़्त जब हमने उनको बताया कि शारेज और शेरशाह को भी गिरफ्तार कर लिया है 9 मई के लिए, तो उन्होंने कहा बाहर जाके कह दो कि अगर मेरी सारी फैमिली को गिरफ्तार करने हैं मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान तो जेल में हैं, उन्होंने पहले बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया प्रेशर डालने के लिए, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट डाले हुए हैं, और फिर शारेज शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया। और आपको पता है कि 10 साल की सज़ा हसान न्याजी को इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में दी है, जिसके लिए वो कोर्ट लखपत में है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सारी फैमिली को भी गिरफ्तार करो, मैं आपके आगे अपना जो मैं आपके आगे नहीं झुकने लगा, मैं माफ़ी आपसे नहीं मांगूंगा। जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने ये CCTV फुटेज चुराई है, जो एविडेंस ही नहीं है मौजूद, और लोगों को 10,000 लोगों को इन केसेस में डाल दिया गया है, वो जिन्होंने ये किया है वो मेरे से माफ़ी मांगे। तो इमरान खान ने तो उल्टा सही तरीके से सही बात किया है कि जितना जुल्म हो रहा है पिछले 2 साल से, इमरान खान ने मुतालबा किया है कि आप हम सब से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये जुल्म नाजायज़ था, गलत था, औरतों को के साथ जुल्म किया गया, बच्चों के साथ जुल्म किया गया। तो वो एक पुलिस वाले के मुताबिक 1 लाख घरों के अंदर रेड की गई है। जब इंसान अपने घर में महफूज नहीं है, उसके नताइज पाकिस्तान में आज देख लें कि 25 लाख लोग अपना मुल्क छोड़ के चले गए, इसलिए नहीं कि यहाँ रोज़ी उनको नहीं मिलेगी या उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा, वो इससे छोड़ के गए कि खौफ है कि ये हमारे घरों में घुस के हमारे बीवी बच्चों के साथ, हमारी ख़वातीन के साथ क्या करेंगे। हम भी आपके सामने बाहर आके खड़े हैं, हमें पूछा जाता है कि आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं। नहीं, हम कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हर पाकिस्तानी की ये ड्यूटी होनी चाहिए, उनके फ़र्ज़ है कि वो निकल कर अपने मुल्क के लिए इस नाजायज़ सिस्टम के खिलाफ खड़े हों। अच्छा मैडम, बात ये है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर्स रोज़ाना दिन में 10-10 व्लॉग करते हैं कि बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो इमरान खान के पास रोज़ाना जा रहे हैं, दिन में 10-10 चक्कर लगा रहे हैं। क्या आप इसको कंफर्म करती है, वाकई ऐसी कोई बात है या सिर्फ यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ के लिए सब कुछ झूठ बोलते हैं? इमरान खान के साथ
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी की मुलाकात नहीं और उन्होंने इस चीज़ को कई दफ़ा कंफर्म किया। इन्होंने उनको बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, इसे बाहर की उनको बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। थोड़े दिन पहले उनको एक अखबार दोबारा मिल रहा है, तो इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 4 दिन से ज़्यादा लॉ के मुताबिक नहीं हो सकती। तो अगर इमरान खान के साथ ये किया जा रहा है उनको तोड़ने के लिए नहीं मैडम, मेरा सवाल कुछ मैं और आपको था। बता रही हूँ कि उनको तोड़ने के लिए क्या जा रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और ये इमरान खान को हम भी अब कह रहे हैं कि देखिए आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान जिस चीज़ के लिए 2 साल जेल काट चुके हैं वो नहीं मानेंगे। आपको पीछे हटना होगा जुल्म से, आपको कानून की बालादस्ती के लिए करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम का हक है कि उनको इंसाफ मिले। आज हम भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, हम फर्स्ट हैंड हमें पता चल रहा है कि कानून ये मत करें,